जी हां दोस्तों, अमित शाह का सीजफायर पर सवाल वीडियो हो गया वायरल, मचा बवाल। बौखलाए मोदी, अब खामोश क्यों हैं? इस्तीफा देंगे मोदी या राजनाथ सिंह? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि एक बार फिर से मोदी सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है? आखिर अमित शाह का सीजफायर को लेकर के ऐसा कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमित शाह सीजफायर की खिलाफवर्जी या सीजफायर के फैसले को गलत बता रहे हैं? आखिर अमित शाह के द्वारा सीजफायर के फैसले को गलत बताए जाने के बाद में मोदी सरकार पर इसका इंपैक्ट क्या होगा? कांग्रेस पार्टी आखिर जिस तरीके से लगातार सवाल पूछती आ रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को अपने संबोधन में उन सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? आखिर देश की तरफ से जो सीजफायर का ऐलान होना चाहिए था, उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे दिन भी यह क्यों कहा कि जम्मू कश्मीर के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने यह क्यों कहा कि भारत और पाकिस्तान को उन्होंने साफ चेताया था कि अगर सीजफायर नहीं करोगे तो हम ट्रेड तुम्हारे साथ में नहीं करेंगे? तो क्या भारत अमेरिका के सामने झुक गया? जब इंदिरा गांधी उस वक्त में, जबकि भारत इतना मजबूत नहीं था दोस्तों, आखिर तब नहीं झुकी थी, अब जबकि भारत इतना मजबूत है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि क्या भारत झुक गया है अमेरिका के दबाव में? आखिर अमित शाह की उस वीडियो की वायरल होने के बाद की स्थिति है क्या दोस्तों? आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, जो सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अब सीजफायर है, अब अमन और शांति है, दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम है, लेकिन जनता के सवाल हैं, विपक्ष के सवाल हैं, विरोधियों के सवाल हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या भारत पाकिस्तान के सामने झुका है? क्योंकि 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि साहब, पाकिस्तान की तरफ से, डीजीएमओ की तरफ से फोन आया कि हम युद्ध विराम आते हैं। तो सवाल तो उठेंगे प्रधानमंत्री मोदी से कि आखिर पाकिस्तान की बात आपने क्यों मान ली? जिस आतंकवाद की कमर पूरी तरीके से तोड़ी जानी चाहिए थी, जब पाकिस्तान की गर्दन भारत के हाथ में थी, हमारी सेना का पराक्रम चल रहा था, तो फिर पाकिस्तान की बात आपने क्यों मानी? मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने उस बात का जवाब नहीं दिया जिसमें कहा गया कि अमेरिका ने इस सीजफायर को कराया। उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। और इसी बीच में दोस्तों, मैं सबसे पहले अमित शाह का बयान आपको सुनवा देता हूं, जिस बयान को लेकर के देश और विदेश में चर्चा है, जिस बयान के बाद में एक नया कंफ्यूजन शुरू हो गया, जिस बयान के बाद में सत्ता पक्ष से विपक्षी और देश की जनता सवाल कर रही है कि साहब, अमित शाह से पूछने कि आपने सवाल उठाया, मोदी से पूछने कि साहब जवाब क्या है? क्या कहा अमित शाह ने? अमित शाह कहते हैं, और कहां ये कहते हैं संसद के भीतर, कि जब सेना जीत रही थी तो सीजफायर क्यों किया था नेहरू ने? अगर 3 दिन रुक जाते तो पीओके हमारा होता, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा होता। और वो नेहरू की गलती बताते हैं। वो ये कहते हैं कि क्यों यूएन में गए नेहरू, क्यों भारत पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में ले गए थे नेहरू? दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ कहूं इससे पहले आप उनके इस बयान को सुन लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्या कहा अमित शाह ने? जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई, इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया। और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, आपने सुना अमित शाह का वो बयान जो कि संसद के भीतर उन्होंने दिया था, और जिस वक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी, नेहरू पर सवाल उठाते हुए पूरी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को घेरा था। दोस्तों, क्या आखिर नेहरू की गलती की वजह से जम्मू कश्मीर का हिस्सा पीओके हमारे हाथ से चला गया? नेहरू की गलती की वजह से जम्मू कश्मीर के मामलों को यूनाइटेड नेशन में उस वक्त ले जाया गया। अब ऐसे में सवाल, नेहरू ने जल्दबाजी की, तो फिर मोदी ने क्या किया? दोस्तों,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हैं, देश के कमान उनके हाथ में, मोदी और शाह के हाथ में। पाकिस्तान की तरफ से पाले गए पोसे गए आतंकियों ने हमारे 26 मासूमों को जब मार दिया, पाकिस्तान के खिलाफ, आतंक के खिलाफ प्रहार हमारी सेना कर रही थी। मगर अब ऐसे में इस जंग को अंतिम क्षण तक ले जाए बिना क्यों रोका गया? देश ये जानना चाहता है, सवाल देश पूछ रहा है। और जैसा कि अमित शाह ने कहा कि साहब नेहरू ने गलती की थी यूनाइटेड नेशन में मामला ले जाकर के, नेहरू ने गलती की थी सीजफायर करके, तो फिर मोदी से सवाल तो होंगे ना। एक ऐसी स्थिति में जब हम जीत के करीब थे, न सिर्फ बल्कि हम जीत चुके थे, और हमें पूर्ण रूप से जीत उस वक्त मिल जाती है जब हम पाकिस्तान के सिर्फ 9 नहीं बल्कि 21 उन आतंकी अड्डों को जिन्हें हमने चिन्हित किया था हमारी सेना ने, उन सबको ध्वस्त कर देता। फिर मोदी ने ऐसी जल्दबाजी क्यों दिखाई? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 तारीख के अपने संबोधन में 8 बजे क्या कहा? उन्होंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि अमेरिका ने क्यों ऐलान किया सीज फायर का। उन्होंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि अमेरिका से रात भर कैसी बात हुई। उन्होंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि अमेरिका ने कौन सा दबाव डाला। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पाकिस्तान हार रहा था, हमने उस पर प्रहार किया था हमारी सेना ने, और पाकिस्तान बौखलाहट में देश की शक्तियों की तरफ जा रहा था। पाकिस्तान ने हमें फोन किया, उसके डीजीएमओ ने, कि साहब युद्ध विराम चाहते हैं। गजब है भाई, कमाल की बात है। एक दुश्मन देश जब चाहे आग पर अटैक कर देगा, आतंकी भेज करके हमारे मासूमों को मरवा देगा। हम जब प्रहार करेंगे और वो जब चाहे कहेगा भैया अब हो गया, अब युद्ध रोक दीजिए, हम युद्ध रोक देंगे। ये प्रधानमंत्री का जवाब था। कमाल की बात है। सवाल तो उठेंगे ही दोस्तों। और दोस्तों, दूसरा बिंदु जो अमित शाह ने उठाया वो ये कि नेहरू में यूएन में क्यों गए। उन्होंने सवाल पूछा कि यूनाइटेड नेशन में नेहरू क्यों गए। फिर मोदी ने ट्रंप को क्यों मानी बात। सवाल यह है कि अगर यूनाइटेड नेशन में नेहरू के जाने की वजह से आप सवाल उठाते हैं, तो फिर आप पर सवाल उठेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने और आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात क्यों मान ली, और उस कंडीशन में मान ली जब आज हम हर चीज में सक्षम हैं। नेहरू के समय में भारत गरीबी से गुजर रहा था। नेहरू के समय में भारत एक तरीके से खुद को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा था। आज हम मजबूत हैं, हमारी सेना मजबूत है, हमारी सुरक्षा और सैन्य असलहों से लैस हमारा देश मजबूत है, बहुत मजबूत है। अपने हाल में पाकिस्तान के साथ आपने देखा दोस्तों किस तरीके से हमारे S-400 ने धूल चटाया पाकिस्तान को, उसके सारे ड्रोन्स को तहस नहस किया, मिसाइल को। तो फिर क्यों ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान करा दिया? क्यों भारत ने ट्रंप की मान ली? सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप ने सीज फायर के ऐलान के बाद में फिर से अगले दिन कहा कि मैं भारत के और पाकिस्तान के बीच या कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। आप नेहरू पर सवाल उठा रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के मुद्दे को आप यूनाइटेड नेशन में क्यों नहीं गए, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम भारत पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। लंबे समय से इस बात की इच्छा जताते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक शब्द नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक शब्द नहीं आया, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों की तरफ से एक शब्द काउंटर में नहीं आया। कौन होते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब मध्यस्थता करने के लिए? क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मुद्दा बायलैटरल है, दोनों देशों के बीच का ही है, कोई तीसरा इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है दोस्तों। मगर पाकिस्तान और भारत के बीच में हस्तक्षेप करते हुए चौधराहट दिखा दी अमेरिका ने। 10 मई को ट्वीट करके कि साहब हमने युद्ध रुकवा दी है। मैं हैरान हूं, आज तक समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या दोस्तों। और इतना ही नहीं दोस्तों, 12 मई को मोदी को जब देश के नाम संबोधन देना था वो जा रहे थे, उससे पहले ट्रंप ने कहा कि हमने सीजफायर करा दिया। यानी कि 12 मई को फिर से उन्होंने कहा कि सीजफायर मैंने कराया। हमने भारत और पाकिस्तान जो कि दोनों ही परमाणु देश है, दोनों से कहा कि अगर युद्ध विराम नहीं करोगे तो अमेरिका आप दोनों के साथ में बिजनेस नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जा रहे थे 8 बजे 12 मई को संबोधन करने देश के नाम, और उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ये कहते हैं कि मैंने करवा दिया। आप सोचिए चल क्या रहा है, कौन देगा इन सब बातों का जवाब? अब अगर ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया कि हमने अपनी मर्जी से किया सीज फायर, हमने युद्ध खत्म नहीं किया है, होल्ड किया है युद्ध? बताते उसको नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि पाकिस्तान ने हमसे कहा और हमने मान लिया। इतना प्यार पाकिस्तान के साथ में। इन सब को भी छोड़ दीजिए दोस्तों। और खास बात
कि अगर नेहरू ने मान लीजिए कि उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से यूनाइटेड नेशन में गए, जो कि गलती रही नेहरू की तरफ से, जैसा कि इस वक्त सत्ता पक्ष कहता है, सीज फायर मुनासिब नहीं था, जैसा कि अमित शाह कहते हैं, फिर भी उन्होंने सीज फायर किया। यूनाइटेड नेशन से मिली निराशा मिलने के बाद सीज फायर रोकने की अपनी गलती को नेहरू ने स्वीकार की ली थी। अमित शाह ने संसद में यह कहा कि नेहरू ने अपनी गलती स्वीकार की, क्योंकि अमित शाह को कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करना था उस वक्त। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन में जाने और सीज फायर करने को नेहरू ने अपनी गलती स्वीकारी है। मैं उनका बयान सुनवाता हूं आपको। मगर दोस्तों, ये तो मोदी सरकार अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं कि जब विपक्ष सरकार के साथ था, पूरा देश भावना के साथ में सरकार के साथ एकजुट था, तो फिर आतंक का सफाया के बिना युद्ध विराम क्यों किया गया अमेरिका के दबाव में? आप खुद सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अमित शाह कह रहे हैं। कैसे वो दर्शा रहे हैं कि भरी संसद के भीतर कि नेहरू ने अपनी गलती मान ली थी उस वक्त। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। यूनाइटेड नेशन के अनुभवों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब दोस्तों, आप खुद हालात का अंदाजा लगाइए और समझिए चल क्या रहा है। यानी जब आपको जरूरत हो नेहरू के घेर को घेरने की, तो फिर आप घेरिए उनकी गलती बता करके। मगर जब सेम गलती आप करें तो फिर उस पर आप खामोश हैं। अब दोस्तों, मोदी के 12 मई के संबोधन पर आते हैं। क्या कहा उन्होंने? जो 3 दिन से सेना कहती आ रही थी, दोस्तों वही कहा मोदी ने। मोदी ने क्यों नहीं बताया कि अमेरिका के दावे पर वो पीछे का मामला पूरा है क्या? क्यों अमेरिका ने कहा ऐसा दावा? क्यों अमेरिका ने अनाउंस किया कि सीज फायर हो गया? क्यों अमेरिका ने कहा कि हमने कहा दोनों देशों से, परमाणु देशों सीज फायर कर लीजिए? क्यों हम अमेरिका के दबाव में आ गए? अगर यह सवाल उठ रहा तो इसका जवाब कौन देगा? और अमेरिका ने क्यों सीज फायर का ऐलान खुद से किया? अगर सीज फायर होना था तो भारत को करना था। और सबसे बड़ी बात, अगर मोदी जी की बात मान भी ली जाए कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन करके युद्ध विराम की बात कही, रिक्वेस्ट किया, घुटनों पर आकर रिक्वेस्ट किया पाकिस्तान ने, तो सबसे बड़ा सवाल यह कि भारत ने पाकिस्तान की बात मानी क्यों? दुश्मन देश जब चाहे अटैक करे, दुश्मन देश जब चाहे ड्रोन भेजे, दुश्मन देश जब चाहे आतंकी भेजे, और हम जब उसका हिसाब किताब बराबर करने जाए और वो घिघियाने लगे कि साहब हो गया, रहने दीजिए, हम मान जाएं। क्या वजह थी वो पाकिस्तान जिसने हमारे 26 मासूमों को आतंकी भेजकर मारा, धर्म पोष करके। सोचिए आप दोस्तों, जबकि कांग्रेस ने मोदी साहब के संबोधन से पहले अपने सवाल रख दिए थे मोदी साहब के सामने कि देश के लोगों के सामने जवाब देंगे, मगर जवाब नहीं आया। मैंने पिछले शो में आपको बताया था, 12 मई को पीएम मोदी 8 बजे अपने संबोधन की तैयारी कर रहे थे। कांग्रेस ने देशवासियों की मांग की लिस्ट पीएम मोदी के सामने रख दी थी। कांग्रेस पार्टी ने बयान शेयर करते हुए लिखा था, हम सरकार से पारदर्शिता की मांग करते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति ने अचानक सीजफायर की घोषणा क्यों की? यह भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी है कि नहीं? ये सवाल कांग्रेस ने रखे थे मोदी के सामने। क्या भारत ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया? हमने सीजफायर में पाकिस्तान से क्या वादे लिए? देश के लोगों को यह भी जानने का हक है, क्यों नहीं बुलाया जा रहा है संसद का विशेष सत्र? क्यों उसके पीछे की जो वजह थी अब तक सामने नहीं आई? क्यों उसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी तय नहीं की गई? अब ऐसे में दोस्तों बहुत सारे सवाल तो आई हैं। क्या हमने ट्रंप के बयान से मध्यस्थता स्वीकार कर ली? क्या शिमला समझौता अब रद्द हो चुका है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। सुनिए कांग्रेस पार्टी की। हम पारदर्शिता की मांग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा की। क्या भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? जनता जानने के हकदार हैं। क्या हमने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया? पाकिस्तान से वादे क्या लिए, ये भी हमें जानने का हक है। जनता जानना चाहती है। कांग्रेस की मांग मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं।
जो राहुल जी और खड़गे जी ने पत्र लिखकर कहा कि संसद की विशेष सत्र बुलाई जाए और उसमें सभी दलों को बताएं कि युद्ध विराम की शर्तें क्या हैं। आज पूरे देश में जो घटनाक्रम घटी है 22 अप्रैल से लेकर आज तक, जहां हमारे 26 लोगों की जान गई, पूरा देश उद्वेलित था कि आतंकवाद को समाप्त कर दिया जाए और उस दिशा में कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। सरकार जो भी कदम उठाए हम उनके साथ हैं। सरकार ने कदम भी उठाए, सेना से एक खुली छूट उन्होंने दी और हमारे सेना ने आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से ट्रंप का जो ट्वीट आया है वो सब हम सबको चौंकाने वाला है। सभी अचंभित हैं और इससे बहुत सारे सवाल हम सब के मन में हैं। क्या हमने ट्रंप के जो बयान आए उससे हमने मध्यस्थता स्वीकार कर ली? क्या शिमला समझौता अब रद्द हो गए? हम लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, यहाँ कश्मीर इस मामले में बीच में आ गया। ये बहुत सारे सवाल हैं और इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करती सरकार से कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और संसद के विशेष सत्र बुलाए जाए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। जनता जानना चाहती है और ये जो शंका के जो माहौल बना हुआ है वो बादल छटना चाहिए कि सरकार ने क्या वर्षों से चली आ रही हमारी जो रणनीति है उसे बदल दिया गया है, ये जानना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब एक बार अमित शाह का वही बयान जो कि संसद के भीतर साल 2023 में कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए उन्होंने नेहरू से सवाल पूछा था, कांग्रेस से सवाल पूछा था कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन में मामला क्यों ले गए, सीज फायर क्यों किया, जब हम पाकिस्तान के बिल्कुल गर्दन पकड़ने के नजदीक थे, हम जीत रहे थे, 3 दिन और रुक गए होते तो हम जीत गए होते। आज वही सवाल मोदी सरकार से है, जवाब कौन देगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।